उप महानिरीक्षक अजय सिंह 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। जिला पुलिस का करेंगे वार्षिक निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। अजय सिंह उप महानिरीक्षक सुरक्षा राजस्थान जयपुर 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान वे 14 और 15 मार्च को जिले की पुलिस व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण करेंगे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि उप महानिरीक्षक अजय सिंह देर रात्रि धौलपुर पहुंचे। शनिवार सुबह उन्होंने पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। सेरेमोनियल परेड का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने किया। परेड के बाद उप महानिरीक्षक ने पुलिसकर्मियों की पिटी का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा क्राइम सीन का डेमो, नाकाबंदी की कार्यवाही तथा बलवा जैसी स्थिति में पुलिस द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण के तरीकों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका उन्होंने अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी भी आयोजित होगी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। दौरे के दूसरे दिन उप महानिरीक्षक अजय सिंह जिले के विभिन्न पुलिस थानों और वृत्ताधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर पुलिस कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। बाड़ी में अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली की सराहना। वर्षों से बंद नालियां खुलवाईं, तड़के सड़कों पर उतरकर चला रहे विशेष सफाई अभियान। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी में कार्यरत कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना की सक्रिय और मैदान में उतरकर काम करने वाली कार्यशैली इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्षों से बंद पड़ी नालियों को खुलवाने, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने और स्वयं शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करने से शहरवासियों को सफाई व्यवस्था में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर निधि बीटी और उपखंड अधिकारी व प्रशासक भागवत शरण त्यागी के निर्देशों के तहत नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना तड़के ही सड़कों पर निकलकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और जहां भी गंदगी या बंद नालियां मिलती हैं, वहां तत्काल सफाई कर्मचारियों को निर्देश देकर समस्या का समाधान करवा रहे हैं। वर्षों से बंद नालियों को कराया साफ। शहर में बरसात के समय सड़कों पर पानी भराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए चौक पड़ी नालियों की सफाई करवाई जा रही है। शनिवार को भी अधिशासी अधिकारी स्वयं भारद्वाज मार्केट पहुंचे और कई वर्षों से बंद पड़ी नालियों को खुलवाया। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास बंद पड़े नाले की भी सफाई करवाई गई, जिससे बरसात के दौरान मुख्य सड़कों पर जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। तड़के ही पहुंचकर किया निरीक्षण। शनिवार सुबह अधिशासी अधिकारी ने सरमथुरा रोड, गर्ल्स स्कूल के सामने, बसेड़ी रोड, अजीजपुरा क्षेत्र और गुमट हवेली के सामने जैसे प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नालों की सफाई, कचरा उठान और सड़क किनारे फैली गंदगी को तुरंत हटवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों से भी लिया फीडबैक। अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीना वार्डों में जाकर नागरिकों से भी सफाई और गंदगी से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और मौके पर समाधान भी करा रहे हैं।
मोहल्ला किला निवासी बलबीर सिंह चौधरी और नरेश सिंह यादव का कहना है कि कई वर्षों बाद ऐसा अधिकारी मिला है जो सुबह से लेकर देर शाम तक शहर की समस्याओं के समाधान में जुटा रहता है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी को बाड़ी में काम करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। व्यापारिक संगठनों ने भी की सराहना। सर्राफा संघ के प्रमुख मोहन मित्तल, राकेश वर्मा तथा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने भी अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली की सराहना की। उनका कहना है कि वे प्रतिदिन सुबह शहर की सड़कों पर निकलकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं और जहां भी लापरवाही मिलती है वहां कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। स्वच्छता में सहयोग की अपील। अधिशासी अधिकारी ने शहरवासियों से भी अपील की है कि स्वच्छता केवल नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नागरिक नालियों पर अतिक्रमण न करें और कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें ताकि शहर स्वच्छ और व्यवस्थित बना रह सके। नगर पालिका का कहना है कि यह विशेष सफाई अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और प्रत्येक वार्ड में नियमित निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। शहरवासियों का मानना है कि यदि इसी तरह लगातार प्रयास होते रहे तो आने वाले समय में बाड़ी शहर स्वच्छ और व्यवस्थित शहरों की सूची में शामिल हो सकता है। जयराजपुरा में सफाई व्यवस्था ठप, ग्रामीणों ने खुद उठाया जिम्मा, वीडियो बोले सफाई कर्मियों को जारी किए लिखित आदेश। आनगई धौलपुर। आनगई थाना क्षेत्र के गांव जयराजपुरा में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी नियुक्त होने के बावजूद उनके पुरा में कभी सफाई करने नहीं आते, जिसके चलते मजबूर होकर ग्रामीणों को खुद ही सफाई व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। ग्रामीण रामकेश कश्यप और रामवरण ने बताया कि कागजों में भले ही सफाई का पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाता हो, लेकिन हकीकत में उनके पुरा में आज तक कोई सफाईकर्मी नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि कई बार मौखिक रूप से अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार गंदगी के कारण रास्तों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए घुटनों तक पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे रास्ते में फिसलकर गिर जाते हैं और उन्हें गंदी ड्रेस में ही स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीण दयाराम कश्यप, दाताराम, गोविंद बंटी और संजय सहित अन्य लोगों ने बताया कि उनके पुरा में ठीक से निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। गंदगी और जलभराव के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने सरपंच पर भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीण हंसराम का कहना है कि सरपंच चुनाव के समय तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद गांव की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी रामलखन मीणा ने बताया कि सफाई कर्मियों को सभी स्थानों पर नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए लिखित आदेश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां गंदगी का ढेर लगा हो और मच्छरों का प्रकोप बढ़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्थान पर सफाई न होने की शिकायत मिलती है तो संबंधित सफाईकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके, फिलहाल ग्रामीणों को खुद ही अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। लघु समाचार पत्रों की आवाज हुई बुलंद, मुख्यमंत्री ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं। जयपुर न्यूज। भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों के साथ संवाद कर लघु समाचार पत्रों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। प्रदेश भर से आए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के समक्ष छोटे समाचार पत्रों को हो रही दिक्कतों को उठाया, जिससे पत्रकारों में नई उम्मीद जगी है। बैठक के दौरान पत्रकार प्रतिनिधियों ने बताया कि लघु समाचार पत्रों के संपादकों को विज्ञापन की कमी, जीएसटी, छपाई के नियम, विज्ञापन नीति, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रतियां जमा कराने के नियम और आरएनआई रिटर्न जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण, मेडिकल क्लेम तथा पूर्व में बंद की गई सम्मान निधि जैसे मुद्दे भी रखे गए। पत्रकारों ने मांग की कि लघु समाचार पत्रों के लिए सम्मानजनक मासिक विज्ञापन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छोटे अखबार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पत्रकार उनके परिवार की तरह है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को लघु समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन व्यवस्था को लेकर मजबूत नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। राजाखेड़ा में लोक अदालत के माध्यम से विद्युत विभाग ने जुटाए 531 उपभोक्ताओं से 72 लाख रुपए। राजाखेड़ा न्यूज।
सिविल कोर्ट परिसर राजाखेड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विद्युत विभाग उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने अपनी पूरी टीम के साथ लोक अदालत में सहभागी बनकर उपभोक्ताओं के पुराने बिलों का अदालत के माध्यम से निपटारा किया, जिससे कई विवादित मामलों का आपसी रजामंदी से निस्तारण हुआ, जिससे आम लोगों को राहत मिली और उनके चेहरे पर बकाया चुकने का सुकून दिखा और लोक अदालत की खूब सराहना की। लोक अदालत में आए लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने कहा कि आप अपना बकाया बिल भरकर अपने 5 साल के कटे कनेक्शन को चालू करवा सकते हैं। साथ ही कहा वे आगे से अपना बिल समय से जमा करें और अगर कोई बिल संबंधी कोई समस्या हो तो तुरंत कार्यालय आकर संपर्क कर सही करवाएं, जिससे समस्याएं पैदा न होए। तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में करीब 531 उपभोक्ताओं ने 72 लाख रुपए के नकद बिल जमा कर लोक अदालत का लाभ लिया। विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी सुबह 10 बजे से ही लोक अदालत में पहुंचे, जहां पर शाम 5 बजे तक खाना भी नहीं मिलने के कारण गुड़ खाकर के कर्मचारियों ने बुझाए अपने पेट की आग। टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल और कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मून के साथ वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, जगदीश सिंह, संजय पचौरी, अमीर चंद, आसिफ खां, यूनिश खां, शमशेर खां, भूदेव शर्मा इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। 10 बीघा की खेत की इकट्ठी की हुई सरसों में लगाए आग मशीन से कुटवाने के लिए की गई थी एकत्रित। पीड़ित ने कराया थाने में नाम दर्ज, दी लिखित तहरीर। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा उपखंड के क्षेत्र ग्राम कसियापुरा में बनवारी पुत्र मायाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम बाजना की सरसों एकत्रित कर ढेर के रूप में रखी थी, जिसे मशीन से कुटवाने के लिए एकत्रित किया गया था। लेकिन दिनांक 13/3/2026 की रात्रि को समय करीबन 10:30 बजे की बात है कि प्रार्थी तो अपने ट्यूबवेल पर सो रहा था। कुछ समय बाद प्रार्थी को पास रखी सरसों में आग की लपेट दिखाई दी, तो प्रार्थी जब सरसों के जलते हुए ढेर के पास पहुंचा तो उन्होंने वहां से ब्रह्मचारी पुत्र रामविलास अजीत व शैलेश पुत्रगण ब्रह्मचारी व अन्य को वहां से भागते हुए दिखाई दिए। प्रार्थी ने काफी समय आवाज लगाई, लेकिन वह सरसों के ढेर में आग लगाकर भाग गए। प्रार्थी काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन रात्रि का समय था तो वह लोग भागने में सफल हुए। प्रार्थी ने अपने पुत्र रामदत्त को फोन के द्वारा सूचना दी तो वह अपने भाई प्रेमचंद को लेकर आग की ओर आ रहा था कि उन्हें उक्त लिखित सभी लोग भागते हुए दिखाई दिए। काफी और शोर शराबा करने के बाद वहां कोई नहीं पहुंचा तो प्रार्थी के पुत्र रामदत्त ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। जब रात्रि के 12:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तब तक फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी एवं सुबह ही उपखंड अधिकारी सुशीला मीना भी मौके पर पहुंची एवं स्थिति की जानकारी भी जुटाई। ब्रह्मचारी ने प्रार्थी से 8-10 दिन पूर्व गाली गलौज करते हुए कहा था कि तू कसियापुरा वाले ट्यूबवेल की फसल नहीं ले जा पाएगा, मैं उसमें आग लगा दूंगा। में पीड़ित ने थाना राजाखेड़ा में दी लिखित तहरीर। खरौली में अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई, खदान से निकाले गए पत्थर किए नष्ट, खनन माफिया फरार। आन गई न्यूज़। खरौली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए खदान से निकाले गए पत्थरों को नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद खनन माफिया टीम को देखकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां खदान से पत्थर निकाले जा रहे थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निकाले गए पत्थरों को तोड़कर नष्ट कर दिया और खनन गतिविधि पर रोक लगाई। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय मजदूरों और ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली। उनका कहना है कि एक मजदूर ने काफी मेहनत से पत्थर निकाले थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्रवाई के पीछे कुछ दलालों की भूमिका भी हो सकती है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार खनन अवैध रूप से किया जा रहा था और टीम के पहुंचने से पहले ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। धौलपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन अटका, बजट की कमी से काम रुका, 66 कॉलोनियों में बड़ी सीवर समस्या। धौलपुर न्यूज़। शहर के तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के अपग्रेडेशन का कार्य बजट की कमी के कारण अटक गया है। सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आवश्यक मैकेनिकल उपकरण नहीं लग पाने से प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो सका है।
इससे शहर की करीब 66 कॉलोनियों के लोगों को सीवर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर में वर्तमान में 2 एसटीपी संचालित हैं, जिनमें एक तगावली और दूसरा सागरपारा क्षेत्र में स्थित है। तगावली एसटीपी में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण ये फिलहाल बंद है, जिससे पूरे शहर की सीवर का भार अब सागरपारा स्थित प्लांट पर आ गया है। नगर परिषद के अनुसार सागरपारा एसटीपी में प्रतिदिन करीब 2.5 मिलियन लीटर एमएलडी सीवर के पानी का ही ट्रीटमेंट हो पा रहा है। इससे अधिक मात्रा में आने वाला गंदा पानी रेलवे स्टेशन के पास जमा हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बदबू और गंदगी की समस्या बढ़ गई है। समस्या के समाधान के लिए नगर परिषद ने तगावली स्थित पुराने 10 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी को अपग्रेड कर कुल क्षमता 18 एमएलडी करने की योजना बनाई थी। इसके तहत पुराने प्लांट को आधुनिक सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक में बदलते हुए उसकी क्षमता 10 एमएलडी से घटाकर 8 एमएलडी की जा रही है, जबकि 10 एमएलडी क्षमता का एक नया प्लांट बनाने का भी प्रस्ताव है। परियोजना के तहत ठेकेदार फर्म को मार्च 2026 तक कार्य पूरा करने और अगले 10 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिविल कार्य पूरा होने के बाद करीब 4 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन मैकेनिकल उपकरणों का भुगतान अटकने के कारण डिकेंटर, डिफ्यूजर, ब्लोअर पैनल और सेंट्रीफ्यूगल जैसे जरूरी उपकरण अभी तक स्थापित नहीं किए जा सके हैं। नगर परिषद के एक्सीएन गुमान सिंह के अनुसार भुगतान में देरी के कारण काम प्रभावित हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर परिषद ने 6 करोड़ रुपये के ऋण के लिए बैंक में आवेदन किया है, ताकि जल्द ही अपग्रेडेशन कार्य पूरा कर प्लांट को चालू किया जा सके। एनडीपीएस एक्ट में फरार 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 10-10,000 के वांछित आरोपियों को धौलपुर पुलिस ने पकड़ा। धौलपुर न्यूज़। मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 10-10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद का सुपरविजन रहा, जबकि टीम का नेतृत्व थानाधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने किया। पुलिस के अनुसार मामला थाना मनिया क्षेत्र के गांव बगचौली लोधा से जुड़ा है, जहां बॉबी खान के मकान से एक स्विफ्ट कार नंबर H45AB8159 से 29.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना मनिया में मुकदमा नंबर 94/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान आरोपी बॉबी खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि चांद खां और चमन खां नामक 2 आरोपी फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था। कार्रवाई के दौरान डीएसटी टीम ने सागरपारा चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान चमन खां 40 पुत्र पूरन खां निवासी मोहन कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया। वहीं थाना मनिया पुलिस ने सया चौराहा खेरागढ़ रोड से दूसरे आरोपी चांद खां 41 पुत्र पूरन खां निवासी मोहन कॉलोनी धौलपुर को पकड़ लिया। दोनों आरोपी एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में लंबे समय से वांछित थे और उन पर 10-10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 मार्च 2026 को न्यायालय में पेश किया जाएगा। स्वच्छता सप्ताह से हुई राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत। 15 मार्च को होगी विकसित जिले में 19 मार्च तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिले में 14 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। शनिवार को स्वच्छता सप्ताह से राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में शनिवार प्रातः मचकुंद परिसर पर 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व अतिथियों सहित आमजन ने स्वच्छता सप्ताह के तहत मचकुंद परिसर में साफ सफाई करते हुए उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान शहर का चेहरा होते हैं और इनकी साफ सफाई बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन जनभागीदारी के बिना ये कार्य अधूरा है। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद कर्मवीर सिंह, अधिशासी अधिकारी गुमान सिंह सहित अन्य सफाईकर्मी मौजूद रहे।
राजस्थान दिवस के तहत 15 मार्च को प्रातः 7 बजे नगर परिषद से मचकुंद धाम तक विकसित रन का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन राजस्थान को जाने क्विज महाविद्यालय एवं विद्यालयों में निबंध, भाषण, चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी मेले प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य स्तरीय नर्सिंग क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर अव्वल, जिले का नाम प्रदेश में रोशन। धौलपुर न्यूज। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय नर्सिंग क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिले का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 चरणों जिला, संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। पहले जिला स्तर पर चयन होने के बाद धौलपुर की टीम ने 9 मार्च को भरतपुर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रवेश किया। इसके बाद 13 मार्च को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी ANM प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तरी, ऑडियो विजुअल, रैपिड फायर और टाई ब्रेक जैसे राउंड आयोजित किए गए। ANM प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य कल्पना सेंगार ने बताया कि छात्रा साहिबा और पूजा रावत ने इस प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की। उनकी सफलता में प्रशिक्षक पंकज मुदगल सहित स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों और स्टाफ ने विजेता टीम को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उप महानिरीक्षक अजय सिंह ने धौलपुर का किया वार्षिक निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। अजय सिंह उप महानिरीक्षक सुरक्षा राजस्थान, जयपुर ने शनिवार को धौलपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई, जिसकी सलामी उन्होंने ली। परेड का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी मौजूद रहे। परेड के बाद क्राइम सीन, नाकाबंदी, कमांडो टीम और बलवा नियंत्रण के डेमो का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा जवानों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, अवैध मादक पदार्थों और वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उप महानिरीक्षक ने सदर पुलिस स्टेशन धौलपुर का भी निरीक्षण किया और रिकॉर्ड का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये